सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जो आईसीसी वर्ल्ड कप है उसमें भारतीय महिला क्रिकेटरों का प्रदर्शन। और यहाँ मैं आपको भारतीय महिलाओं के प्रदर्शन से आपको पता लगेगा कि भारतीय पुरुषों का प्रदर्शन क्या रहा है। हालांकि जो मेरे पीछे वीडियो चल रही है उसमें आप भारतीय पुरुषों के प्रदर्शन को देख सकते हैं, किस तरह से इन लोगों का प्रदर्शन रहा है और किस तरह से इन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं। जैसे भारतीय पुरुष के बारे में आप जानते ही हैं, 1983 व आपका अभी 2011 में 2 वर्ल्ड कप इन्होंने जीते। और जो T20 वर्ल्ड कप है 2007 और अभी 2024 में इन 2 टीमों ने जीते हैं, भारत की पुरुष टीमों ने जीते हैं। तो इस प्रकार जो है कुल 4 वर्ल्ड कप भारतीय पुरुष टीम जीत चुकी हैं। लेकिन महिला टीम के खाते में अभी तक कोई वर्ल्ड कप हाथ नहीं लगा है। हालांकि अंडर 19 जो महिला टीम है उसने 2023 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीता शेफाली वर्मा जी के नेतृत्व में। और जो है 2025 में मलेशिया में निक्की प्रसाद के नेतृत्व में जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। और ये जो अंडर 19 2 ही वर्ल्ड कप अब तक महिलाओं के हुए हैं और दोनों ही भारत ने जीते हैं। इससे पता लगता है कि भारतीय जो लड़कियां हैं वो कितना अच्छा खेल रही हैं। लेकिन जो भारतीय महिलाओं की मैं बात करूं आपको, इन्होंने कुल जो 50-50 ओवर के जो वर्ल्ड कप हुए हैं वे कुल अब तक 13 हुए हैं और इन्होंने जो है सभी वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है। लेकिन केवल 2 ही वर्ल्ड कप में ये फाइनल में पहुंचे हैं, जैसे जो है 2005 में और 2017 में। और 2005 में जब ये वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया ने 98 रन से हरा दिया। और जब 2017 में लॉर्ड के मैदान पर इंग्लैंड ने इन्हें 9 रन से हरा दिया। तो इस प्रकार से भारतीय महिलाओं में जो है कहीं ना कहीं जो है ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है ऐसी नहीं रही है अब तक ये वर्ल्ड कप जीत पाएँ। और इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुल 12 वर्ल्ड कप आज तक 50 ओवर के वुमेन के हुए हैं उसमें 7 बार ऑस्ट्रेलिया चैंपियन रही है और 4 बार इंग्लैंड चैंपियन रहा है और 1 बार न्यूजीलैंड चैंपियन रहा है। और ये सारी जो है इन देशों में यूरोपियन मूल की महिलाएं खेलती रही हैं। और यूरोपियन मूल की महिलाओं को जो है कहा जाता है कि इन्हें जो है स्वतंत्रता अधिक मिली है और इन्हें जो है प्राधीन रखने का कम प्रयास किया जाता है। और यही कारण है कि ये महिलाएं अपने फील्ड में अपने चॉइसेज के हिसाब से खेलती हैं और इस स्वतंत्रता के कारण ही ये वर्ल्ड चैंपियन बनी है। यहाँ पर मैं आपको भारतीय महिलाओं के बारे में बता दूं कि भारतीय महिलाओं ने हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन यहाँ पर जो सोशल कंडीशनिंग है जो है आज़ादी से पहले तक जो रही है उसमें ये कहा जाता रहता है कि भाई महिलाएं स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं रही हैं। जैसे जो है एक वशिष्ठ थे शास्त्रों में, उन्होंने एक बताया था कि भाई जो है एक जो श्लोक है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्र रक्षति वर्धा न स्त्री स्वतंत्र भरती। तो इसका अर्थ ये है कि जो वशिष्ठ जी ने बोला कि जो स्त्री है उसकी जब वह कन्या होती है तो पिता रक्षा करता है और जब उसकी शादी हो जाती है तो पति रक्षा करता है और जब वृद्धा हो जाती है तो पुत्र रक्षा करता है। और इस प्रकार स्त्री को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। इस तरह की जो है कुछ मान्यताएं आज़ादी से पहले रही हैं समाजों में, विभिन्न समाजों में। और ये मैं आपको जो है ये हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ और ये श्लोक भी वशिष्ठ जी ने बताया था। इसके अलावा मनुस्मृति में भी एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि पति अगर दुराचारी या चरित्रहीन भी हो तब भी पत्नी को उसे देवता ही मानना चाहिए। और इसी तरह से एक अभी मूवी भी आई थी नसीब अपना अपना, उसमें भी एक उसकी जो कलाकार थी उसके द्वारा ये गाना गवाया गया था, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो इस प्रकार से जो सोशल कंडीशनिंग रही है वो महिलाओं को स्वतंत्र ना रखने की गई थी, उन्हें परतंत्र बनाए रखने की गई थी, उन्हें सेकेंडरी सिटीजन बनाए रखने की गई थी। हालांकि जब 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो तब महिलाओं को अधिकार दिए गए और उन्हें इक्वल जो है नागरिक मान लिया गया, पुरुष के समान ही, और उन्हें सारे अधिकार दे दिए गए। और इसके अलावा स्पेशल वीकर सेक्शन होने की वजह से इन्हें स्पेशल प्रावधान किए गए हैं महिलाओं के लिए हर फील्ड में। आपने देखा होगा मेट्रो में भी फर्स्ट कोच रिजर्व होता है महिलाओं के लिए।
इसी तरह से जो है अभी लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है, जो 2026 की जनगणना के बाद लागू होने वाला है, और 2029 के चुनाव इसी आधार पर होंगे लोकसभा में और अन्य सभी राज्य की विधानसभाओं में, कि महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ ये चुनाव किए जाएंगे। इस प्रकार महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य हो रहे हैं, और इसी यही कारण है कि भारतीय महिलाएं भी जो है अपने वर्ल्ड कप कैंपेन में लगातार सुधार कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है वुमेन का 2023 का और 2025 का, दोनों की चैंपियन भारत महिला टीम है। और इसी प्रकार से जो भारतीय महिला टीम अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करती आ रही हैं। और अभी एक जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई है 3 मैचों की, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे स्मृति मंदाना जो है फास्टेस्ट इंडियन टू मेक 100 इन वनडे इंटरनेशनल बन गई है। और इन्होंने जो विराट कोहली का जो 52 बॉल पे 100 रन का रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया है। और अब जो स्मृति मंदाना एक ऐसी इंडियन है जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 50 बॉल पर 100 रन बनाए हैं। तो इस प्रकार से जो अब हमारी महिलाओं को ये सुविधाएं मिल रही हैं और इन्हें जो है प्रोत्साहन मिल रहा है, तो अब इनसे उम्मीद की जाती है कि ये और अच्छा प्रदर्शन करेंगी। और अभी तो इन्होंने अंडर 19 के 2023-2025 के वर्ल्ड कप जीते हैं। और अब जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक, इसमें भी जो है भारतीय महिलाओं के प्रदर्शन को आप आकलन कर सकते हैं। अभी एक पहला मैच ही हुआ है 30 सितंबर को, जो श्रीलंका और भारत के बीच था। उसमें आपने देखा होगा कि 130 से नीचे 6 विकेट गिरने के बावजूद जो 7वें जो पार्टनरशिप थी 7वें विकेट की अमनजोत कौर व दीप्ति शर्मा के बीच, वो 100 रन से ज़्यादा हुई। और उसके बाद जो 9वें नंबर की प्लेयर है उसने 28 रन कीमती रन बनाए 15 बॉल पर, और इसकी वजह से 47 ओवर में 270 रन बनाने का श्रीलंका को टारगेट दिया। और श्रीलंका इस रन का पीछा करते हुए जो है 52 रन से ये मैच हार गई, 58 रन से ये मैच हार गई। तो इससे पता लगता है कि भारतीय टीम जो है चैम्पियन टीम है। और अगर ये कोई सेटबैक भी हो जाए तो इसके अन्य खिलाड़ी इस सेटबैक को झेल सकते हैं और जो नैया पार कर सकती है भारतीय टीम की। तो खैर ये तो अभी पहला ही मैच था, अभी जो है 5 में पाकिस्तान से मैच होना है और उसके बाद 4 बड़ी टीमों से इनका लगातार मैच होगा, जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और आपका जो है साउथ अफ्रीका, ये 4 बहुत बड़ी टीमें हैं। और साउथ अफ्रीका के और ये जो सारी भी हैं यूरोपियन मूल के खिलाड़ी इनमें अक्सर होते हैं। और इसी का ये जो है कॉमनवेल्थ का भी हिस्सा रही हैं चारों टीमें। इंग्लैंड का जो ग्रेट ब्रिटेन का कॉमनवेल्थ है, और इस प्रकार से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये साउथ अफ्रीका मजबूत टीमों से भारत को खेलना पड़ेगा और वहाँ सिद्ध करना पड़ेगा कि भारतीय महिलाओं में कितनी मजबूती है। और अगर ये जो है इस बाधा को दूर करके सेमीफाइनल में पहुँच जाती हैं तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि ये टीम जो है वर्ल्ड कप इस बार जीत सकती है। क्योंकि इस टीम में आप देख सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े दिग्गज पहले से ही रहे हैं, जैसे झूलन गोस्वामी रही है, मिथाली राज रही है। मिथाली राज के बारे में आप जानते हैं कि वो कितनी अच्छी प्लेयर रही है और 40+ होने के बावजूद वो अनमैरिड रही और भारतीय क्रिकेट के भले के लिए हमेशा खेलती रही। तो इस प्रकार की महिला जिस देश में हो उस देश को वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि ये टीम अच्छा प्रदर्शन, न केवल अच्छा प्रदर्शन करेगी बल्कि ये जो 2025 का वर्ल्ड कप है इसे जीत पाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा जो क्रांति गौड़ है यंगस्टर, उसके अलावा इसमें जो सारी महिलाएं हैं लगभग 25 से लेकर 35 साल की उम्र की युवा खिलाड़ी हैं और सभी अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो इन अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर जो है भारत इस बार चैंपियन जरूर बनेगा। और साथ ही जो है हमारे यहाँ WPL 3 साल से चल रहा है, तो उसमें भी ये महिलाएं विदेशी खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन इनका होता रहा है, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई स्तर का है। तो इस बार ये जो है चैंपियन बन सकती है, ऐसा मुझे भरोसा है। और ये टीम खेल भी बढ़िया रही है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो है भारतीय महिलाओं में को अभी और ज़्यादा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और ये WPL जैसी लीग से इन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और ये सारे अपने कैरियर के रूप में भी क्रिकेट को अपना पाएंगी। और क्रिकेट जो है जहाँ लोगों को एक तरह की जो फाइटिंग स्पिरिट है उसे शांत करने का काम करता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इंसान है उसकी प्रवृत्ति जो है लड़ने की होती है,
तो या तो युद्ध लड़ेगा या वो जो है मैच खेलेगा। तो जो है अगर ये युद्ध लड़ने की प्रवृत्ति को जो है एक तरह से ट्रांसमोटेशन ऑफ फाइटिंग एनर्जी कह सकते हैं, और ये खेलों के द्वारा ही संभव है। इसीलिए जो है ये प्रतियोगिताएं की जाती हैं, फुटबॉल की हुई, क्रिकेट की हुई और ओलंपिक हुई, जिससे जो है ना जो फाइटिंग स्पिरिट होती है मनुष्य के अंदर उसे शांत किया जा सके और उसे जो है ट्रांसम्यूट करके सोशल वर्क में लगाया जा सके और जो है आपके वर्ल्ड बेनिफिट्स के लिए लगाया जा सके। तो ये उसमें खेलों से जो है हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उसमें नियमों में रहना भी सीखते हैं। और आपने देखा हो कोई आउट होता है तो सीधा बाहर जाता है। इसी तरह से अगर किसी देश का कोई कानून बनाया, अगर कोई उसका उल्लंघन होता है और उसे जो है व्यक्ति को उस नियम के अनुसार कोई जुर्माना भरना पड़ता है, पनिशमेंट झेलना पड़ता है, तो उसे मानना ही पड़ता है। ये खेल हमें सिखाते हैं। तो इस प्रकार से जो है खेल हमें एक जो है मतलब जीव जंतु से इंसान बनना सिखाता है, सभ्य इंसान बनना सिखाता है। और ये जो ब्रिटिश एम्पायर था 15 अगस्त 1947 से पहले, उसका यही कहना था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइट मैन टू मेक अदर ह्यूमन बीइंग सिविलाइज्ड। इनका कहना यही था कि जो है हम जो है जो वर्ल्ड के अन्य ह्यूमन बीइंग हैं उन्हें सिविलाइज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्हें बारबेरियन वो हैं बारबेरियन लोग हैं, कबीले हैं, उन्हें भी हम सिविलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहीं पे जो है आपको मैं बता दूं, महिलाओं को ना केवल जो है भारत में ही सेकेंडरी सिटीजन आज़ादी से पहले माना जाता था, और अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर उन्हें सेकेंडरी सिटीजन माना जाता है। जैसे तालिबान ने अभी जो महिला क्रिकेट टीम है अफ़गानिस्तान की, उस पर बैन लगाया हुआ था पीछे, और उन्हें नहीं खेलने दे रहे थे। तो ऐसे कबीले अभी भी जो है संसार में मौजूद हैं जो महिलाओं की स्वतंत्रता को दबा कर रखना सकते, स्वतंत्रता को छीन कर रखना चाहते हैं, महिलाओं को दबा कर रखना चाहते हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सभी महिलाओं को बराबर माना और पुरुष के बराबर उन्हें सुविधाएं दी। और आने वाली सरकारें बहुत ही ज़्यादा महिलाओं को बढ़ावा दे रही हैं। और हमारी जो ये सरकार चल रही है भारत में, केंद्र सरकार, इसका तो नारा ही रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बेटियों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। हालांकि हम शास्त्रों में कहते हैं कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन शास्त्रों में एक चीज़ ये भी लिखी हुई है, जिस मनुस्मृति में दुराचारी व छत्रीन जो पति को भी जो है देवता समान मानने की स्त्रियों को उपदेश दिया गया है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तद देवता यत्रतास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। अर्थात जहाँ नारियों को सम्मान अधिकार व उनको पूजा जाता है वहाँ पर देवता रमन करते हैं, और जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ पे सभी क्रियाएँ निष्फल हो जाती है। और मुझे लगता है कि जो मध्यकाल में आज़ादी से पहले महिलाओं को दबा कर रखा गया, उसकी वजह से जो है हमारे देश में हमें जो है गुलामी का दौर देखना पड़ा, और पहले मुग़ल शासन फिर ब्रिटिश शासन आए। अगर हम महिलाओं को पहले ऐसे अधिकार देते जो हमारे यहाँ सतयुग में चलते थे, तो शायद हमारे देश को कभी कोई गुलाम ना बना पाता, और जो है भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनकर रहता। लेकिन अभी भी जब 15 अगस्त 1947 से हमने महिलाओं को सम्मान और उनके अधिकार देने शुरू कर दिए हैं, तो अब दोबारा से भारत विश्व गुरु बनने की तरफ है। और आप जानते ही हैं कि ये थर्ड इकोनॉमी बन चुका है और जल्दी और विकास के पथ पर चलेगा। तो यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिकेट में ना केवल आपको समानता का अधिकार है, बल्कि इसमें शोहरत भी है और पैसा भी है। और इसकी जो टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देखो मेरे पास बैट है, इसमें आप देख सकते हैं कि भारत की अंडर-19 टीम ने 2023 और 2025 में वर्ल्ड कप जीता वुमेन की, और 2025 को भी मैंने एडवांस में चैंपियन मान लिया है कि ये टीम अच्छा खेलकर इस बार वर्ल्ड कप जीत पाएगी। और मैं यहीं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी प्राइज़ मनी भी बहुत अच्छी रखी गई है, और विनर को 40 करोड़ मिलने जा रहा है। और इस पर 40 करोड़ की अमाउंट जो है महिला किसी भी क्रिकेट में बहुत बड़ी अमाउंट होती है विनर के लिए। और कुल मिला के 1,35 करोड़ रुपया बांटा जाएगा। और इसके अलावा सभी जो भी देशों के जो भी आपके कौंसिल हैं, जैसे हमारे यहाँ BCCI है, इन्हें भी बहुत इनकम होने की उम्मीद है। और मैं यहीं पर कहना चाहूँगा कि जो है आप लोग ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक, इसमें कुल 31 मैच होने हैं जो डे नाइट मैच हैं, और ये श्रीलंका और भारत में ही हो रहे हैं। तो आप इन मैचों को देखकर हमारी जो महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहन दें, उस पूरे संसार की महिलाओं को प्रोत्साहन दें, और जो भारतीय महिलाएं हैं उन्हें जिताएं,
तो वास्तव में फिर भारत जीतेगा। और यहीं मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।